दोस्तों, उर्दू डिक्शनरी में आज मैं दो उर्दू के ऐसे अल्फाज पर बात करूंगी जो कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग हैं और चूंकि उनके मतलब और मायने में बहुत ज्यादा फर्क है, तो अगर हम इस फर्क को नहीं समझेंगे तो जैसे हिंदी में बोलते हैं अर्थ का अनर्थ हो सकता है। पहला लफ्ज है मरहूम और दूसरा है महरूम। तो आज के इस वीडियो में मैं इन दो अल्फाज पर रोशनी डालूंगी और हम साथ साथ उसे डिस्कस करेंगे। मरहूम और महरूम, आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं। मीम रे बड़ी है वाव मीम मरहूम और मीम बड़ी है रे वाव मीम महरूम। मरहूम और महरूम। तो दोस्तों, जब हम मरहूम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ, उसका मतलब होता है जो मर गया हो, स्वर्गवासी, मृत। उसके बाद जो उसका और ब्रॉड मतलब निकलता है वो है क्षमा किया हुआ, माफ किया हुआ, बख्शा हुआ, दिवंगत। अंग्रेजी में हम उसके लिए अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह हैं: डेड, द लेट, द डिसीज्ड, फेवर्ड विद डिवाइन मर्सी। तो ये लफ्ज मरहूम के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉसिबल मतलब हैं: जो मर गया हो, स्वर्गवासी, मृत, क्षमा किया हुआ, माफ किया हुआ, बख्शा हुआ या दिवंगत। डेड, द लेट, द डिसीज्ड, फेवर्ड फ्रॉम डिवाइन मर्सी। अब हम दूसरे अल्फाज पर आते हैं और दूसरा लफ्ज है महरूम। महरूम का मतलब होता है वंचित, बहिष्कृत, अस्वीकृत, अभागा, असफल। वंचित, महरूम सबसे क्लोज उसका मतलब है, यानी कोई चीज जो किसी तक ना पहुंची हो, किसी को ना मिली हो। अंग्रेजी में डिप्राइव्ड ऑफ, डिबेयर्ड, एक्सक्लूडेड और रिफ्यूज्ड। महरूम, वंचित, बहिष्कृत, अस्वीकृत, अभागा, असफल। अंग्रेजी में डिप्राइव्ड ऑफ, डिबर्ड, एक्सक्लूडेड और रिफ्यूज्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए लफ्ज मरहूम और महरूम, दो अल्फाज हमने साथ साथ डिस्कस किए। अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।